मैं चेन्नई के फैन पेज के ऊपर जाकर कुछ वीडियोस और तस्वीरें देख रहा हूं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आरसीबी किल्ड 11 इनोसेंट पीपल। यार मुझे एक बात बताओ, यहां पर चेन्नई ने 5-5 ट्रॉफियां जीती। अब उनके फैंस इतने लॉयल नहीं है, उनके फैंस इतने हरामी हैं कि वो उनको सपोर्ट करने के लिए रोड पर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, हमें कोई मसला नहीं है भाई, उनका पर्सनल मैटर है। मगर आरसीबी के 11 बंदे जो यहां पर कल के जो वाकया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ है, बहुत दुखद इंसिडेंट था, इस बात को मैं एग्री करता हूं। लेकिन एज एन आरसीबी फैन मैं इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और जो गंदगी भरी है कुछ लोगों के दिमाग के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में भी इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि जी आरसीबी ने 11 बंदे मार दिए, आरसीबी ने 11 मार दिए। मैं जरा डिटेल में जाता हूं इसके पीछे, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि आरसीबी तुम्हारा बाप लगता है? अगर तुम्हें आरसीबी पसंद नहीं है तो भैंस के टांग तुम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? नहीं करो बात। तुम्हारा असल में बात यही है कि तुम्हारा जो घर में आटा आ रहा है वो आरसीबी का नाम लेने से आ रहा है। तुम्हारे घर में जो राशन पड़ रहा है वो आरसीबी का नाम लेने से पड़ रहा है। तुम्हारे जो अब्बा तुम्हारी अम्मी को पेल रहे हैं वो आरसीबी आरसीबी बोल के पेल रहे हैं। तुमको इस बात की तकलीफ है कि आरसीबी आखिर जीती तो जीते क्यों? अब यहां पर ये कह रहे हैं कि आरसीबी ने जो 11 बंदे मार दिया। मुझे एक बात बताओ, यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक परेड की, एक विनिंग परेड की, जो कि हर टीम करती है जब भी कोई बड़ी टीम जीतती है वो करती है। और ये जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था, ये परेड तब भी आपको देखने को मिली थी। उस टाइम के ऊपर कोई ऐसा दुखद वाकया पेश नहीं आया था। लेकिन अब जब आरसीबी का ये वाला मोमेंट आया है और आरसीबी इस टाइम के ऊपर सेलिब्रेट कर रही थी अपनी खुशियों में, और वहां पर जब ये इंसिडेंट वाकया हुआ और लोग कह रहे हैं कि भाई अंदर आरसीबी सेलिब्रेट कर रही थी, आरसीबी के पेज के ऊपर जाकर देखो, आरसीबी ने तुरंत उसी वक्त अपना जो प्रोग्राम था सारा वो कैंसिल कर दिया जब बाहर उन्हें देखा कि भाई भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और मैं बोलना चाहूंगा मुंबई और चेन्नई के फैन से कि आप मुझे एक बात बताइए कि जितने यहां पर आरसीबी ने फैन एक दिन में इकट्ठे किए, क्या आप अपनी हिस्ट्री में इतने इकट्ठे फैन कभी जिंदगी में देखे? किसी चीज के लिए देखे? आज तक नहीं देखे होंगे। हिस्ट्री में कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा होगा जो आरसीबी के लोग इकट्ठे हुए। अब देखो, आरसीबी के फैंस की गलती मैं मान सकता हूं कि है, आरसीबी टीम की कोई गलती नहीं, मैनेजमेंट की कोई गलती है। उन्होंने जस्ट एक अपना इनॉग्रल जो होता है हर किसी का, वो उन्होंने रखना था कि भाई हम यहाँ पर पार्टी करेंगे, थोड़ा अयाशी वयाशी करेंगे, थोड़े से ट्रॉफी को दिखाएंगे, विराट की सेलिब्रेशन होगी। आरसीबी ने अपनी तरफ से पूरे किया। लेकिन जब यार लाखों की तादाद में लोग होंगे, हजारों की तादाद में हो, समझ में आता है, लाखों। और कहा यह जा रहा था कि ऑलमोस्ट कोई 22-23 लाख लोग आए हुए थे। यार मुझे एक बात बताओ कि इतनी पॉपुलेशन है बेंगलोर की, है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जहां पर नजरें दौड़ा रहा हूं, जो अपने सामने वीडियोस देख रहा हूं, वहां पर आवाम खचाखच भरी हुई, तो देखने में तो लग रहा है कि वाकई में 21-22 लाख लोग थे। यार इतनी पब्लिक मैंने अपनी जिंदगी में कभी इकट्ठी नहीं देखी। अबे इतनी तो मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है, बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, लेकिन बेंगलोर ने रात का टाइम है, इस टाइम के ऊपर सारा दिन न्यूज देख देख कर दिमाग खराब हो गया। और इस टाइम के ऊपर ये न्यूज निकल के आ रही है कि भाई जो बेंगलोर ने इतिहास रकम किया है, उससे बड़ा इतिहास स्पोर्ट्स हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा गया है। अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप जीती है ना 2022 का, उस टाइम पर भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी जितनी यहां पर आज आरसीबी। और जब इतनी भीड़ होती है तो 11 लोग जो हैं वो इस टाइम के ऊपर अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था, एक भी लॉस नहीं होना चाहिए था। मगर आपको ये मैं बता दूं कि इसमें आरसीबी को ट्रोल करना कि जी आरसीबी ने मार दिए, आरसीबी ने किल कर दिया, यार कैसे किया आरसीबी ने? मुझे एक बात बताओ, उन्होंने आके खुद क्या डंडे लेके शुरू हो गए थे? कुछ भी नहीं किया आरसीबी ने। आरसीबी जस्ट अपनी सेलिब्रेशन करी थी। और ये तो अच्छाई है आरसीबी मैनेजमेंट की, जिन्होंने वो प्रोग्राम सारा उसी टाइम के ऊपर रद्द कर दिया और बोला कि नहीं भाई परेड जो है हमारी नहीं होगी, हम परेड को बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है कुछ फैमिलीज के लॉस हुए। और आरसीबी के फैन से मेरी गुजारिश है, जितने भी फैंस हैं, यार हम कितने बड़े फैन है आरसीबी के, हम इंतजार कर रहे थे 18 साल से, लेकिन अपनी जान को हाथ पे लेकर तो हम इस तरह नहीं कर सकते ना। मेरे लिए बड़ा आसान है कि जी आरसीबी के लॉयल फैंस देखो, उनकी लॉयल्टी, उन्होंने तो अपनी जान दी है। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई, कोई क्रिकेट के मामले में अपनी जान नहीं देता है, कोई क्रिकेट के मामले में अपने आप को कुर्बान नहीं करता है, लेकिन आरसीबी के फैंस ने जो किया है वो उनकी गलती है। जब इतनी ज्यादा पब्लिक, इतना ज्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पर भाई उनको खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था और एक दूसरे को धक्का मुक्की और एक दूसरे को धक्का देकर नीचे गिराने, क्योंकि लोग यही कोशिश कर रहे थे। लोगों को चाहिए था कि भाई लाइन लगाते, जो भी करते, खूबसूरत सी लाइन होती, अच्छा मैनेज होता सब कुछ, आरसीबी की टीम के ऊपर भी कोई यहाँ पर बवाल नहीं मचता। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा। मानते हैं कि भाई ये कंट्रोल होने वाली चीज नहीं है। जब आप 18 साल बाद कुछ जीतो तो ये एक चीज ही ऐसी है कि वो आपका खुद के ऊपर क्या किसी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता और आप जो है वो सेलिब्रेशन करने में खो जाते हो। और आरसीबी जो है वो सेलिब्रेशन करने में खो गई इस टाइम के ऊपर। उनके जो फैंस हैं वो उनसे भी ज्यादा खो गए। विराट ने सेलिब्रेशन की, विराट ने कल रात को जब ट्रॉफी जीती तो ये बात कही थी कि देयर इज समथिंग बिग कमिंग टुमारो एंड वी ऑल आर गोना सी इट।
और वहीं पर लोग कह रहे थे कि भाई ये परेड निकालेगा, ये अगर परेड निकाल, और ये पावर है विराट कोहली का। लोग कहते हैं विराट को रिटायर हो जाना चाहिए, विराट को निकल जाना चाहिए, उसको अब इंटरनेशनल क्रिकेट क्या, उसको तो अब लीग क्रिकेट में भी नहीं होना चाहिए। भाई ये बंदा है उस 36 ईयर ओल्ड चैंपियन का, जो कि अब भी शानदार तरीके से परफॉर्म करता है, जो कि अब भी शानदार तरीके से लड़ता है, जो कि अब भी मैच में मैच विनिंग बारियां खेलता है। विराट द ग्रेट किंग कोहली आम बंदा नहीं है, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहीं किसी जगह पे कदम रखेगा तो भाई वहां पर ऐसी चीजें होंगी जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसी चीजें हों, मगर इसमें आप आरसीबी के मैनेजमेंट को गालियां दो, आप आरसीबी को गालियां दो, तो ये बिल्कुल आपके अंदर की जो जलन है उसको दर्शाती है, जो आपके दिल में खुन्नस है उसको दर्शाती है आरसीबी को लेकर। फिर पाकिस्तान के मीडिया में बैठकर बोल रहे हो जी ये देखिए जी हिंदुस्तान में तो बंदे मारे गए, वहां तो रोजाना का ये काम है। ओ भाई वो जीतते हैं इसलिए उनके यहाँ ऐसा होता है, हम जीतेंगे ना, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमारी किस्मत में वो है ही नहीं। हमारी किस्मत में कोई टूर्नामेंट जीतना लिखा ही नहीं है भाई। हमारी किस्मत में वही 2-4 गली मोहल्ले के लोग आकर ताली बजाते वही बहुत है। हमको तो उल्टा लोग पाकिस्तान क्रिकेट को लोग गालियां देते हैं। जब भी क्रिकेटर से कोई एयरपोर्ट पे मिलता है, कोई स्टेडियम में होता है, हमारे जो फैंस है वो हमारे अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को गालियां दे रहे होते हैं, बाबर आजम के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। हमको अपने आप को तुम उससे आरसीबी से कंपेयर कर रहे हो कि भाई आरसीबी को देखो इनके यहाँ ये हो गया वो हो गया। भाई उनके फैन थे, उनके जान देने वाले फैन थे। हमारे वाले तो बस नहीं चलता कि हमारे क्रिकेटर्स को मुंह पे चपेड़े मारें, ऐसी की तैसी कर दे हमारे प्लेयर्स की। हमारे वालों को यकीन करो बड़ा दिमाग खराब है हमारे वालों का। लोग पागल वागल बना के बैठेंगे जी आरसीबी की टीम जो है वो इस टाइम पे वो जान ले गई, ये गई वो गई। कोई जान वान नहीं ली आरसीबी की टीम ने, हमारी सेलिब्रेशन थी हम लोग कर रहे थे। और ये तो अच्छा ही है आरसीबी वालों की कि उन्होंने जो अपनी परेड थी वो सारी कैंसिल की, वो रद्द की। और उन आरसीबी की एक इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ट्वीट हुआ है, एक मतलब ट्वीट नहीं पोस्ट हुई है, और ट्विटर के ऊपर भी आरसीबी ने मेंशन किया कि भाई हम तमाम उन जितने भी लोग शहीद हुए इसमें, जितने भी लोगों की जान गई है, हम उन सब के ऊपर अफसोस जाहिर करते हैं और अपनी इस परेड को फिलहाल यहीं पर कैंसिल करते हैं, इसी जगह पर रोकते हैं, क्योंकि हम उनके दर्द में बराबर के शरीक हैं। कोई भी विक्ट्री किसी की जान से बढ़कर नहीं है, कोई भी जीत किसी की जान से बढ़कर नहीं है। इसलिए हम अपनी जीत को, हम अपनी सेलिब्रेशन को इसी जगह पर मोहर लगा के रोकते हैं। ये है आरसीबी, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं ना कि सेल्फिश आरसीबी, और आरसीबी ने मार दिया, और आरसीबी ने ये कर दिया, आरसीबी ने वो कर दिया। आरसीबी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये जिनके फैंस की गलती है, अगर यहां पर जान गई है तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाई फैंस इस टाइम के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करते। फैंस को चाहिए था कि अपने आप को रोकें, ना कि ये कुछ दोगले लोगों को मौका दे दिया कि जी आरसीबी ने ये कर दिया, आरसीबी ने वो कर दिया। और जाओ यार जाके अपना काम करो। आरसीबी की बात करने से पहले जाकर लॉलीपॉप मुंह में लो, एक पीले कलर का और एक ब्लू कलर का। मेरी चेन्नई की टीम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी मुंबई की टीम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनके जो दोगले फैंस हैं उनके साथ थी, है और रहेगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। गया बाय।